Hey everyone, welcome to Spellwheel. Let's talk about Ranveer, Samay Raina and Apurva's controversy, which is actually getting out of hand. Ranveer is getting backlash for his bad joke. Apurva is getting backlash for her response to that man who said vagina mein sensation khatam ho gaya kya? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? इवन मिथपैट के साथ जो उसका कॉन्वर्सेशन था उसको भी इनअप्रोप्रिएट बोला जा रहा है. इवन आई ऑल्सो फील कि वो अप्रोप्रिएट चीजें नहीं थी जो बोली गई थी. एंड मिथपैट की वाइफ जो है वो बाजू में ही थी. देन समय रायना का शो है यानी कीप्स ऑन मेकिंग सर्टेन जोक्स जो लोगों को नहीं अच्छा लग रहा अभी. तो ये सब गलत था, चलो अग्रीड. इवन आई पर्सनली डोंट फाइंड सच रिप्लाई सैवेज और सच जोक्स फनी. आई अग्री विद यू ऑन दैट. बट ये शो कोई मॉरल साइंस का शो नहीं था. ये कंटेंट सर्टेन पार्ट ऑफ द ऑडियंस को केटर करता होगा. एंड हाँ, इन्होंने बाउंड्रीज पुश किया है जो नहीं होना चाहिए था. ऑब्सीन लैंग्वेजेस बार बार यूज हुए हैं. पर अभी ये पॉइंट पे डोंट यू थिंक कि उन्होंने जो गलती किया है उससे भी बड़ी गलती या क्रूएल्टी कुछ स्पेसिफिक लोग दिखा रहे हैं. रिसेंटली एक स्टेटमेंट देखने मिला जहाँ पे बोला गया कि ऐसे लोगों को साफ कर देना चाहिए. सेम कॉन्वर्सेशन के दौरान ये भी बोला गया कि जो डिक्टेटर किम है वो भी उन्हें पसंद आए थे बिकॉज कोरोना के दौरान उन्होंने वैसे लोगों को खत्म वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया बट उसका मीनिंग ये था खत्म कर दिया था. इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना. हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं थी. लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए. मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए. हम इसके पक्ष में हैं. बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी. हाँ, इसलिए लेकिन हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन्ग बहुत अच्छा लगा. नॉर्थ कोरिया वाला. हाँ, वो आदमी बहुत ऊंचा था. वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे. तो अभी आप बोलो इतना एक्सट्रीम एक्शन लेने की यहाँ पे बात हो रही है. सोचो ये लोगों के पास पावर होता जब लॉकडाउन था. जो भी देख रहा होगा ये सब पॉसिबिलिटी है कि उनके फैमिली में से भी कुछ लोगों को कोविड हुआ होगा एंड वो देन रिकवर हुए होंगे. तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा ऐसी बातों से? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ये क्रूएल्टी एक गलत है. इसलिए हम सेइंग कि जिस वे से सर्टेन लोग एक्सट्रीम मेजर्स लेने का बात कर रहे हैं एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट जिसके लिए वो पर्सन ने माफी मांग ली है, इजंट द स्कैरी. रणवीर का ये रीसेंट पोस्ट देखो. माई टीम एंड आई आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एंड ऑल अदर अथॉरिटीज. I will follow due process and be available to all agencies. My remark about parents was insensitive and disrespectful. It is my moral responsibility to do better and I'm genuinely sorry. Next line में रणवीर ने लिखा कि उसको threats मिल रहे हैं जहाँ पे लिखा जा रहा है कि उनको उसको मारना है, उसके फैमिली को हर्ट करना है. People have invaded my mother's clinic posing as patients. I am feeling scared and I don't know what to do. But I am not running away. I have full faith in the police and the judicial system of India. फिर अपूर्वा के एक दोस्त ने कुछ कमेंट्स का स्क्रीनशॉट डाला था. ये सारे वो लोग हैं जो अपूर्वा को मैसेजेस कर रहे हैं. तुझे बहुत शौक है फेमस होने का, गाली दी जा रही है, उसको मार दिया जाएगा ये लिखा जा रहा है. आप लैंग्वेज देखो. और ये लोग बोल रहे हैं कि ये सोसाइटी के वैल्यूज को बचाएंगे. एंड कैप्शन में लिखा गया दिस इज व्हाट अपूर्वा इज बीइंग टेक्स्टेड. रिपोर्टर्स पुशिंग हर, हर्टिंग हर. While real issues like poverty and crime are left unaddressed, she was scared to go to the police station because of these stupid reporters. A place that was supposed to protect is where she was scared to go. So I don't understand this double standard. यह सभ्य है, values को protect करना है, young generation को protect करना है. वो खुद इससे भी गंदी गालियां दे रहे हैं एंड थ्रेट्स दे रहे हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को. तो हाउ ऑल दिस इज जस्टिफाइड? व्हाट आर यू टीचिंग कि अगर किससे कुछ ऐसी गलती हो गई बोलने में then violence and cruelty is the way to tackle that issue. कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि कानून है इसके अगेंस्ट जिसके बारे में आई हैव डिस्कस्ड कि ऑब्सीन जोक के अराउंड लॉज है. बट पॉइंट इज आप ये नहीं डिमांड कर सकते कि फांसी हो जाए इस पर्सन को, 20 साल के लिए जेल भेज दो. जेल जाएगा तो अक्ल आ जाएगी. अगर छोटी बातों के लिए भी इतना अग्रेसिव पनिशमेंट्स देने लग गए तो अगले बार तो जब भी गुस्से में कोई माँ बहन की गंदी गालियां देगा या किसी लड़की को ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट आर वर्ड बुलाएगा तब ये सारी चीजें जो एक्सट्रीमली गलत है तब क्या सिमिलर पनिशमेंट ये सारे लोगों को मिलना चाहिए? समझो एक प्रेसिडेंट अगर सेट हो गया कि आप ऐसी सजा दे सकते हो अगर किसके मुंह से कुछ गलत निकल गया देन ये एक बड़ा ब्लंडर होगा. कई लोगों को सीरियसनेस यहाँ पे समझ नहीं आ रहा. अगर आप अथॉरिटीज को हक देते हो कि फ्लो में स्टेटमेंट्स देने के लिए लोगों को जेल में डाल दो देन वो वक्त दूर नहीं है जब ओपनली फ्रीली आप अपने ओपिनियन थॉट्स दूसरों के सामने नहीं रख पाओगे. रणवीर के मदर के क्लिनिक में जाके जो लोग उन्हें बॉदर कर रहे हैं, डोंट यू थिंक दिस इज वे रॉन्ग देन व्हाट हैपेंड ऑन लेटेंट? मीडिया वाले जैसे अपूर्वा के पीछे पीछे भाग रहे थे. पर्सनल स्पेस को बिल्कुल वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको परेशान कर रहे थे. मॉरल वैल्यूज की बात वही कर रहे हैं. समझो ये बात को कि आई डोंट अग्री, आई डोंट लाइक सच स्टेटमेंट्स दैट वर मेड ऑन लेटेंट, बट क्रूएल्टी इज नॉट द आंसर.
एंड रणवीर अपने पेज पे खुद को एक अलग वे से पोर्ट्रे करता है जो शायद वो है नहीं, एंड लोगों को वो अभी समझ गया है, एंड इसलिए दे आर मोर अपसेट, विच इज फाइन। अपसेट होना, डिसअपॉइंट होना सब करेक्ट है। तो अगर ऐसे डिस्कशंस होते, वीडियोस बनते रणवीर की गलतियां पॉइंट आउट करते हुए, देन वो सब फेयर रिएक्शन रहता। पर अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया से भी बाहर ये चला गया है, इलीगल केस किया जा रहा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा ये बोला जा रहा है। पास्ट के जो भी गेस्ट थे लेटेंट शो के, उनको समन किया जा रहा है, पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो रहा है। तो आर यू सीरियस? कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। एक्सेप्ट द फैक्ट कि सब अच्छे लोग नहीं है सोसाइटी में, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज है। आज जो एक लाइन पे इतना भड़क रहे हैं, शायद रियल लाइफ में इससे बुरे वे से बिहेव करते होंगे, एनिमल क्रुएल्टी करते होंगे, लोगों को हरास करते होंगे, घर में वायलेंस करते होंगे, पर वो सोसाइटी के वैल्यूज को बचाएंगे। क्या पॉइंट है इस बात का? देश का मुद्दा बनने जैसा इसमें कुछ नहीं था। तुम अभी बोलोगे फिर पनिशमेंट कैसे मिलेगा? तो रेपरकशंस जो है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे लोगों ने देना शुरू कर दिया है। अनफॉलो कर रहे हैं वो रणवीर को, गेस्ट जो है वो कैंसिल कर रहे हैं अपना पॉडकास्ट। कमेंट्स में मोस्टली लोगों ने अपना डिसअप्रूवल दिखाया है, बट देन क्या हुआ कि इसको पॉलिटिकल एंगल में भी यूज किया गया, बिकॉज रणवीर को अवार्ड मिला था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दौरान, एंड जैसे ही वो एंगल आ गया, सर्टेन लोगों को जिनको लगा कि लोगों के इमोशंस को खुद के बेनिफिट के लिए अभी यूज किया जा सकता है, दे स्टार्टेड ओवर रिएक्टिंग। एक स्पीच सुना था मैंने कि अगर आपको इडियट स्पॉट करना है एक रूम में, तो हमेशा रूम में उस पर्सन को ढूंढना जो क्रूएल है। The best way to spot an idiot, look for the person who is cruel. When we see someone who doesn't look like us or sound like us or act like us, the first thought that crosses almost everyone's brain is rooted in either fear or judgment. In order to be kind, we have to shut down that animal instinct and force our brain to travel a different pathway. मोहक ने अपने वीडियो में एक अमेजिंग चीज बोली थी कि मोरालिटी एंड लीगलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड वी आर मिक्सिंग इट। हर्ट होना, गुस्सा होना समझ आता है, पर इन्वेस्टिगेशन, लीगल केसेस, जेल डालेंगे, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि उसको मार देना चाहिए। क्या ये सब सच में जस्टिफाइड है? तुम्हें रणवीर को फॉरगिव नहीं करना मत करो, मत वापस उसके पेजेस से इंटरेक्ट करना, पर एक गलती के लिए किसकी जिंदगी ले लो, खराब कर दो उसकी पूरी लाइफ। ये खुद से आप पूछना कि कितना सही है। हीनियस क्राइम्स के केस में ये लॉजिक नहीं बैठता, आई नो दैट, बट लेटेंट शो में जो हुआ था, क्या वो एक्चुअल में हीनियस क्राइम है? सोसाइटी के लिए 10 अच्छी चीज करो, बट एक ब्लंडर कर दोगे तो वो ब्लंडर को याद रखा जाएगा। समय रायना जो है वो डोनेशंस कर रहा है, नीडी लोगों को पैसे मिल रहे हैं उसके थ्रू, वो शायद ये सारी चीजें दिखा नहीं रहे, बट बिहाइंड द कर्टन्स ये हो रहा है। रणवीर हैज ऑल्सो डन इट। लॉकडाउन के टाइम के वीडियोस आप उसके देख लेना, बट वो सब ये पॉइंट पे मैटर नहीं करता। हम काइंडनेस, कंपैशन की सब बातें तो करते हैं, बट वो शो नहीं कर पाते। एंड नाउ सम ऑफ यू में से कि फिर एग्जाम्पल कैसे सेट होगा? लोग तो ऐसे गलतियां करते जाएंगे, बट जो एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट हुआ है, सोशल मीडिया पे जो बैकलैश मिल रहा है, अपूर्वा को कई बड़ी एजेंसी ने अपने लिस्ट से निकाल दिया है, समय ने सारे एपिसोड्स निकाल दिए हैं, तो एग्जाम्पल सेट ऑलरेडी हो गया है, रिपरकशंस मिल गए, अभी इट इज लाइक इसको खींचा जा रहा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो भी पॉइंट्स डिस्कस हुए इस पे आपका क्या कहना है।